कन्हैया की लीला सुनी, छोटे से कन्हैया। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे नया वेदय। एक दिन कन्हैया एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल सभी कृष्ण के साथ खेल रहे थे। खेल रहे थे बच्चे सब आपस में। उन लोगों ने मां को जाके बोला, यशोदा मैया को बोलो कि मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई। कौन कौन बोले? बलराम जी बोले और उनके साथ जितने साथी थे सब ये बोले कि कन्हैया ने मिट्टी खाई। अब यहाँ मिट्टी खाने का कारण जानिए। कन्हैया मिट्टी क्यों खाए? भगवान है वो। भगवान भला मिट्टी खाएंगे? मिट्टी खाने की वस्तु है? आप खाइएगा मिट्टी? जो समझदार है वो खाएंगे मिट्टी? खाएंगे? तो भगवान मिट्टी खाए, वो तो ना समझ नहीं थी। क्यों खाए? संतों का भाव देखिए, भागवत कथाकारों का भाव देखिए। मिट्टी खाने के ऊपर में संस्कृत साहित्य में पृथ्वी का नाम क्षमा है। पृथ्वी का नाम क्या है? क्षमा। क्यों? आप हम कौन ऐसा कृत्य नहीं है जो पृथ्वी पर नहीं करते हैं कि नहीं? आप पृथ्वी को भी देख लीजिए, मां को भी देख लीजिए। जैसे मां है ऐसे धरती मां है। जितनी मां सहती है क्या उतना बच्चा सहता है? पृथ्वी पर जितना कृत्य हम लोग करते हैं क्या कभी धरती मां कुछ बोली? इनका नाम क्या है? क्षमा। श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि ग्वाल बाल मेरे साथ खेल रहे हैं और जिसके साथ आप रहिएगा सिद्धांत है, मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, प्रेम भी होगी, हो सकता है थोड़ी बहुत खटपट भी होगी, अनबन भी हो जाएगा। भगवान कन्हैया सोचे कि हम हमारे ये सारे ग्वाल बाल सखा हैं, साथ में खेलते हैं, कभी अपमान कर देंगे, इसीलिए मिट्टी खा के दिखाए हैं कि अब हम अपने ग्वाल बाल सखाओं को क्षमा करेंगे। क्या करेंगे? अपने भक्तों का क्षमा करते हैं भगवान। अच्छा, हम लोग कितना अपराध कर बैठते हैं? एक एक कर्म का हिसाब हो तो पता नहीं हम लोग का उद्धार होगा ही नहीं। कितना हम लोग करते हैं गड़बड़। हर एक कर्म का यदि भगवान हिसाब करे एक एक कर्म का तो संभव नहीं है मुक्ति। लेकिन एक बात है, संतों का भाव देखते हैं। प्रभु मोरे अब गुण चित न धरो,
हे भगवान, मैं तो अब उनका खान हूं। अब गुण चित न धरो, अब गुण चित न धरो। ए ठाकुर, ए कन्हैया, हम तो अब उनके खान। आप यदि इधर ध्यान देंगे तो फिर मेरे जैसे तुच्छ प्राणी का उद्धार संभव नहीं। एक नदिया एक नार कहावत, कहते हैं नदी भी अलग बहती है और नाला भी अलग बहता है। जब दोनों मिल जाता है गंगा जी में तो उसको न नदी कहते हैं न नाला कहते हैं। दोनों मिलके एक बड़न भये, सुरसरी नाम पढ़ो। अब गुण चित न धरो। हे कन्हैया, ये नाला भी बह के गंगा में मिल जाती है तो उसको नाला नहीं कहते। कोई नदी मिल के गंगा में मिल जाए तो उसको नदी नहीं कहते, गंगा कहते हैं। ऐसे ठाकुर सोचते हैं कि अब हम अपने ग्वाल वालों के साथ में खेलेंगे, सखा के साथ में खेलेंगे, कभी अपमान कर देगा, थोड़ी बात आगे पीछे बोल देगा, इसीलिए क्षमान सुधारण मिट्टी खाए। दूसरा भाग संस्कृत भाषा में पृथ्वी को रसा भी कहते हैं। भगवान जी सोचे कि हमने सब रस तो ले चुका लेकिन रस का आस्वादन नहीं किया, इसीलिए मिट्टी खाए। और सबसे बढ़िया भाव है ये कि जब कन्हैया गोकुल में आए, ब्रज में आए, तो कहते हैं कि कोटि कोटि ब्रह्मांडों के जो जीव हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड मतलब करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के जीव, ब्रज रज जो गोपियों के चरणों की धूलि है, जो भगवान के उदर में निवास करते हैं जीव, वो सब चाह रहे थे कि वो भक्त की रज, गोपी का रज, ग्वाल वाल का रस हमको स्पर्श करे। भगवान इसलिए मिट्टी खाए कि वो जो मिट्टी खाए तो हृदय में धारण किए, उनके हृदय में कोटि कोटि ब्रह्मांड के जीव हैं, सब आनंदित हैं। अब आप देखिए भक्तों की महिमा देखें। हम आप भगवान के सुबह से लेकर शाम तक चाहते हैं कि पूजन करें, अनुष्ठान करें, सेवा करें, फूल पत्ती चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, ये चढ़ाएं, वो चढ़ाएं। भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों के चरणों की धूलि को हृदय में धारण करते हैं। एक बात देखिएगा, प्रेम में न छोटा होता है न बड़ा होता है। प्रेम एक भाषा है। बच्चा को बोलने नहीं आता है लेकिन माँ को जानने लगता है। माँ भूख लगी है बच्चे को तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है। कुत्ता को रोटी लेके जाइए
कुछ मत बोलिए तो कुत्तों को उस समझ में आ जाती है ये बात कि ये प्रेम हमसे कर रहा है। लाठी लेके जाइए तो समझ जाएगा कुत्ता। इतना ही नहीं, पेड़ पौधे के नजदीक जो अध्ययन किया गया है, आप कुल्हाड़ी लेके जाइए, विज्ञान का कहना है कि जब कुल्हाड़ी लेके कोई जाता है पेड़ पौधों के नजदीक तो पौधा दुखी हो जाता है। जब बाल्टी लेके जाता है, पानी की बाल्टी, पौधा खुश हो जाता है। मैया, प्रेम ऐसा चीज है कि उसका कोई मोल नहीं है। रुपया से प्रेम नहीं मिल सकता, प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता। जब प्रेम के बल से भगवान बिक जाते हैं, अब बताइए प्रेम का वैल्यू देखिए, मूल्य देखिए, प्रेम का कितना मूल्य है। भगवान मिट्टी खाए, क्यों खाए? कोटि कोटि ब्रह्मांडों के जीव ब्रज रज गोपियों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। बाके बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल कृपा भगवान गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा हरि गोविंद ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय
जय जय विष्णु की जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय ब्रह्मा की जय विष्णु की जय उमापति भोले शंकर की जय जय भोले शंकर उमापति भोले शंकर की जय जय उमापति भोले शंकर हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम जय राम जय प्रेम से बोलिए बाग बिहार भगवान मिट्टी और क्यों खाए। भगवान स्वयं ही अपने भक्तों के चरण रज मुख के द्वारा हृदय में धारण करते हैं, इसलिए मिट्टी खाए। छोटे बालक स्वभाव से मिट्टी खा लेते हैं। किसी का भी बच्चा हो, छोटा बच्चा देखिएगा ऐसे मिट्टी खा लेता है। अब बलराम जी और ग्वाल वाला उनके सखा सब गए यशोदा मैया को कहने के कन्हैया ने मिट्टी खाई। कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षित बान रहा। वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। मैया कहते हैं, देखिए भगवान को क्या कहते हैं, क्यों रे नटखट। मैया ध्यान दीजिए क्या कहती हैं, कन्हैया को क्या कहते हैं, क्यों रे नटखट, बहुत ढीठ हो गया है।
तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के सारे सखा क्या कह रहे हैं, और तेरे बड़े भैया बलदाव भी तो उन्हीं की ओर गवाही दे रहे हैं। अब कन्हैया को देखिए क्या मैया कह रही है, भगवान क्या कहते हैं मां को सुनिए। मैया, मैंने मिट्टी खाई है, इस बात की शिकायत किए बलदाव भैया भी और सखा। तो इसमें बड़ी बात क्या? मुंह में न हम खाए हैं, मुंह मेरे पास में है और तुम सामने में हो। मैं मुंह खोलता हूं, देख लो कि हम मिट्टी खाए हैं तो मिट्टी अंदर होगी। इसमें गवाही की क्या जरूरत है, झूठ की क्या जरूरत है? मुंह यदि बलदाव भैया बोले हैं कि कान्हा ने मिट्टी खाई, तो मुंह तो मेरे पास में है, तुम सामने में हो। मिट्टी यदि मैं खाया हूं तो मुंह में होगा, तो मैं मुंह खोलता हूं, तुम देखो। क्या सही बात करते हैं? श्री कृष्णोवाच नाहं भक्षितवान् सर्वे। मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। कन्हैया कहते हैं ये सब झूठ कर रहे हैं। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। मैया, यदि ये सच कह रहे तो पश्य मे मुखम, मेरे मुख में देखो। यशोदा जी ने कही अच्छी बात है, चलो तूने खाई है कि नहीं खाई तो चेक करते हो। यद्येवं तर्हि व्यादेहि युक्तः सो भगवान् हरिः व्यादत्ता व्याहतेश्वर्यः क्रीडा मनोजबालकः। बोले ठीक है, तो कहता है तो मुंह खोलो। माता के ऐसा कहने पर भगवान कन्हैया ने मुंह खोल दिए। भगवान यहाँ पर देखिए क्या बोले कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब क्या सच है? भगवान झूठ बोल सकते हैं? मान लीजिए ये प्रसाद, यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब मिल के खाएंगे। अब कोई हमको कहेगा कि अकेले बाबा खाए हैं, तो ये बात सच है? खाया है सब लोग मिल के। अब कोई आदमी बोले कि ये बाबा सब प्रसाद खा गए या अमुक आदमी सब प्रसाद खा गए, तो गलत बात, सच बात नहीं। तो कन्हैया कहते हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो कैसे नहीं कही? मैंने अकेले तो नहीं खाया। जो ही मुंह खोले कन्हैया कहते हैं कि लो देखो, देख लो मेरे मुख में, संपूर्ण विश्व को देखो। जो ही कन्हैया मुंह खोलते हैं, कन्हैया के मुख में संपूर्ण विश्व आ गया। इसमें सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं। इतना ही नहीं, उस मुख में क्या देखते हैं? गोकुल को भी देखते हैं। आश्चर्य तो तब हो गया कि उस गोकुल में नंद बाबा का भवन भी दिख रहा है। नंद बाबा के भवन में यशोदा मैया भी दिख रही है, उस मुख में कन्हैया भी दिख रहे हैं। बाके बिहारी लाल
कन्हैया क्या दिखा दिया अपने मुख में? संपूर्ण विश्व को दिखा दिए। जो ही यशोदा मैया ने ये देखी, भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य देखी, वो समझ गई। मैया सोचने लगी कि मैं स्वप्न देख रही हूं कि बात सच है। मैया क्या सोचने लगी कि मैं स्वप्न देख रही हूं कि बात सच है। मेरे लल्ला के मुंह में ये सब झंझट कहां से आया? ये सूरज कहां से आए, चंद्रमा कहां से आए, तारे कहां से आए, झंझट कहां से आए? ऐसे ऐसे कन्हैया लीला कर रहे हैं। यहां पर एक बात मार्मिक बात है, जरा समझने वाली है। कन्हैया जन्म लिए कहां? मथुरा में, वसुदेव देवकी के बेटा। तो नंद बाबा के पास कैसे आए? क्यों आए? इसका मतलब है कि नंद बाबा की तपस्या कितनी जोरदार रही होगी, यशोदा मैया कितनी तपस्या की होगी कि ये वसुदेव देवकी को छोड़ के यहां कैसे आया? मान लीजिए कोई आदमी हो, उसको दो जगह जाना एक ही समय में, तो कहां जाएगा? जिस जगह से उसको ज्यादा प्यार मिले, लगाव हो, वही नहीं जाएगा। एक ही समय में, अच्छा एक ही समय में ससुराल से भी विवाह का कार्ड आया, अब मामा गांव से भी विवाह का कार्ड आया, एक ही तारीख। आदमी आप वही है, आप कहां जाइएगा? वो आदमी जहां जाएगा वो दर्शाएगा कि उसको, यदि मामा गांव जाता है तो ये दर्शाता है कि ससुराल से ज्यादा प्यार किधर है? मामा गांव से। और यदि ससुराल जाता है तो ये दर्शाता है कि मामा गांव से ज्यादा प्यार किधर है? क्यों? क्योंकि एक ही समय में एक ही आदमी को दो जगह जाना है, तो कोई एक जगह जाएगा। तो कन्हैया वहां से छोड़ के यहां आए, सो इसका मतलब है कि वसुदेव देवकी से थोड़ा बहुत भी तो ज्यादा तपस्या किए होंगे, तब तो वो मां को छोड़ के यहां आ गए। ये बात आपको जच रही है कि नहीं जच रही? मन में ये बात सवाल नहीं है कि अपने मां को, पिता को क्यों छोड़ दिए? सोचने वाली बात है कि हे रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया? 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 एक ने तुझको जन्म दिया रे, एक ने तुझको पाला कन्हैया, उसको कहेगा तू मैया? कन्हैया किसको कहेगा तू मैया?
भगवान। मैया जरा सोचिए, भगवान कन्हैया अपने माँ पिताजी को छोड़ गया, क्या कारण था जरा देखिए, ध्यान से सुनिए। भगवान कहाँ आते हैं, किसके घर में आते हैं, ये बात आप दो तरह से सुन सकते हैं। एक तो कहानी है, चलो सुन लिया जी, समझ गया जी, बस हमको कुछ लेना देना नहीं है, एक ऐसे आप सुन सकते हैं। और दूसरे प्रकार का सुनना है कि भगवान ऐसा किए हैं तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, ये ऐसे भी आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत लोग जो कथा सुनते हैं सो वो समझते हैं कि किस्सा है, कहानी है, चलो जी सुन लिया जी, भगवान ऐसे किए वैसे किए, ऐसा होता है। बाके बिहारी लाल की जय। आप कैसे सुनते हैं? किस्सा है, एक कहानी है, ये झूठ है? जरा गौर करिए इस कथा पर। अपनी माता पिता को छोड़ के यशोदा मैया के पास, इसका कारण जाना। परीक्षित नंद बाबा पूर्व जन्म में, नंद बाबा पूर्व जन्म में श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण। क्या नाम था उनका? द्रोण। यशोदा मैया का नाम धरा। उनका नाम था क्या? धरा। दोनों पति पत्नी थे। बहुत आनंददायक कथा है। पूर्व जन्म में नंद बाबा द्रोण थे, यशोदा मैया धरा थी। दोनों पति पत्नी भगवान का भजन करने वाले थे। लेकिन एक बात देखिएगा, ज्यादातर भक्तों के जीवन में या तो गरीबी है या तो परेशानी। आप देख लीजिए, शास्त्र को उल्टा कर देखिए, जितने भक्त हुए हैं लगभग उसमें से ज्यादा भक्तों को अभाव है, दिक्कत है, तकलीफें हैं उनके पास, धन की कमी है। कहिएगा आप ये क्यों है, भगवान ऐसा क्यों करते? अपने भक्तों को धन कम क्यों देते, तकलीफें क्यों देते, या क्यों दुख आती है उनके पास? इसका कारण देखिए क्या। ये द्रोण धरा पति पत्नी भगवान के भजन करने वाले, लेकिन बहुत ज्यादा धन नहीं था, गरीब थे वो, धन का अभाव था। तो ये धन क्यों कम रहता है, तकलीफ क्यों आती है? पूरा महाभारत का युद्ध जब युद्ध खत्म हो गया, युधिष्ठिर महाराज को राजा बना दिया गया, तो कृष्ण भगवान के बुआ है कुंती मैया। अब कन्हैया जाने वाले थे, तो जाने से पहले अपने बुआ के पास जाते हैं और नमस्कार करते हैं और कहते हैं, बुआ क्या चाहिए मांग लो। भगवान कहते हैं, कुंती मैया कहती है, हे कन्हैया, हे केशव, यदि देना हो तो मुझे दुख दो। भगवान चौंके। भगवान कहते हैं कि बुआ,
जब से तूने होश संभाली तब से तुम्हारे जीवन में सुख कभी नहीं आया, दुख ही दुख। और आज सुख का समय है तो तुम दुख मांग रही हो, इसका कारण क्या है बुआ बताओ, दुख क्यों चाहिए? आप जो भाव सुनिएगा कुंती मैया, केशव कान्हा इसलिए दुख दो, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। कान्हा जब जब मेरे जीवन में दुख का आगमन हुआ तब तब मैंने, मेरे परिवार के सदस्यों ने तुमको पुकारा, तुमको याद किया। लेकिन जब जब जीवन में सुख का आगमन हुआ हम लोगों ने तुमको भूल गया। इसीलिए कान्हा मैं तुमको भूलना नहीं चाहती, इसीलिए दुख दो कि मैं तुमको याद करती रहूं, याद करती रहूं। मकान हो छत, बारिश का महीना हो तो छत वाला आदमी सो जाता, और जिसका मकान, जिसका घर के अंदर पानी आ जाता है, रिश्ता है छत या फिर वो छप्पर, वो आदमी जगता है और भगवान भगवान कहता है। मैया याद करिए, जब जब दुख आई, तकलीफ आई तो भगवान को आप लोगों ने भी याद किया, हमने भी सबने याद। इसीलिए भक्तों को भगवान बीच बीच में दुख तकलीफ देते रहते हैं कि मेरा लाल कहीं भटक जा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, जो आदमी सुख में सुमिरन किया उनके जीवन में महाराज दुख नहीं आया। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। ये द्रोण धरा बहुत धन का अभाव, मैया एक दिन उनके घर पर कुछ संत आया। मैया भगवान को धन्यवाद दीजिए कि खाने को आपको रोटी दिए हैं, रहने को मकान, पहनने को वस्त्र। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं न खाने को अन्न है, न पहनने को वस्त्र है, न सोने को छत है, लेकिन आपको दिए, धन्यवाद करिए। संत आ गए, घर में राशन नहीं था, जो रसोई बना के संत को खिला। धरा अपने पति से कहते हैं, स्वामी आज तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, संत आए हैं और भूखे जाएंगे द्वार से। ये ठीक बात है, मैं फिर निवेदन कर दूं, आपको यदि 5 रोटी घर में बनाए हैं तो कोई अतिथि आ गया है तो 5 रोटी में से 1 रोटी खिला दीजिए, भूखा नहीं जाने दीजिए मैया।
धरा कहते हैं कि स्वामी क्या किया जाएगा, तो बोले धरा मैं आ रहा हूं, बाजार से आ रहा हूं, कुछ राशन सामग्री ले। देखिए भगवान के बाप बने हैं, मां कैसे बना जाता है। द्रोण पहले आया, किराना दुकान राशन दुकान वालों को बोले कि भैया थोड़ा राशन दो, मेरे घर पर संत आया है। लेकिन कुछ उधारी पहले से वो लिए थे। बोले पहले वाला उधार जो लिए हो चुका, तब मैं दूंगा। वो द्रोण बोले कि भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अभी दे दीजिए, फिर होगा तो मैं दे दूंगा, लौटा दूंगा। दुकानदार बोला नहीं दूंगा, अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, संत के लिए। कैसे भगवान के पिता बनते हैं देखिए। कुछ देर के बाद वापस लौटे। उनकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि स्वामी गए हैं तो राशन लेके आएंगे, और संत बैठे हैं घर पर। उनकी पत्नी कहती है स्वामी लेके आ गए, लेके आ गए। कहते हैं धरा कुछ नहीं मिला। आपके घर में मेहमान हो, आपके घर पर अतिथि हो, घर में कुछ जरा सोचिए उस आदमी के दिल पर क्या बीत रहा होगा। वो कभी घर से नहीं निकली थी, देखने में बहुत सुंदर थी, कभी घर से नहीं निकली, लेकिन आज कहती है स्वामी मैं एक बार प्रयास करती हूँ, संत भूखे कैसे जाएंगे। देखती हूँ बाजार से कुछ सामग्री मिल जाए, फिर धरा घर से पहली बार निकलती है, इसके लिए संत महात्मा राशन दुकान वाले के पास गए। बोले भैया थोड़ा सा राशन पानी दो, संत आए हैं, अतिथि आए हैं, उनको खिलाना। दुकानदार जो देखा धरा को, देखने में तो बहुत सुंदर थी, उसके मन में कुछ पाप आ गया। दुकानदार बोलता है कि मैं राशन पानी दूंगा, लेकिन तुम अपना आस्तन काट के दे दे। अब ये सोचने लगे कि घर से संत वापस जाए, ये हार मांस का शरीर है, एक दिन इसको जलना है या मिट्टी में दफना दिया जाएगा या कीड़ा मकोड़ा खा लेगा। इस हार मांस के शरीर में क्या रखा है। उन्होंने बोले ठीक है भैया,
उन्होंने अपने अस्त्र काट को दिए और फिर वो राशन दिया। वो आई, घर पर आई और मूर्छित होकर गिर गई। और द्रोण ने रसोई बनाया। तो जब वो संत खाने लगे तो बोले, आपकी पत्नी कहाँ? बोले घर में है। बोले नहीं, उसको बुलाओ। कैसे बुलाते हो? तो मूर्छित। बोले भगवान आप पाइए ना। बोले नहीं, उसको बुलाओ। मैं नहीं पाऊंगा ऐसे। ये छिपाना चाह रहे थे, लेकिन वो जिद कर दिए संत कि उनको बुला। तो लास्ट में कहते हैं कि भगवान ने ऐसे बात है। वो कोई साधारण संत नहीं थे, वो साक्षात भगवान थे। उनको बुलाया गया, अपना हस्त कमल फेर हाथ ज्यों ही फेरे, जैसे पहले सुंदर थी, स्वस्थ थी, उससे भी बढ़िया हो गया। अब भगवान देखिए क्या कहते हैं। धरा को बोलते हैं और द्रोण को बोलते हैं। बोलते हैं देवी, मेरे लिए तूने जिस स्तन को कटाया, उसी स्तन का पान करने के लिए मैं तुम्हारे घर में आऊंगा। इसीलिए कन्हैया अपने मां का दूध नहीं पिए, यशोदा मैया का दूध पिए। एक भाव ये। दूसरा भाव, राम जी वनवास गए, लौटे ना, तो सबसे पहले कैकेयी मैया के कक्ष में गए, उनको प्रणाम किए। आंख से अश्रुधारा कैकेयी मैया बहा रही है कि हे राम, जिसको मैंने वनवास दी 14 बरस के लिए, अपने मां के पास नहीं गए। जिन्होंने वनवास दिया उनके पास जाकर चरण पहले छुए। कैकेयी मैया कहती है मन ही मन, यदि आप भगवान हो, लोग कहते हैं कि राम भगवान, तो यदि आप भगवान हो तो मुझे वरदान दो कि अगली बार तुम मेरा बेटा बनो, तुम्हारे जैसे बेटा चाहिए। भगवान कहते हैं मैया, बेटा तो मैं तुम्हारा बनूंगा, लेकिन दूध पीऊंगा अपनी मां का। वही कैकेयी बनी है देवकी, अब कौशल्या बनी है यशोदा। एक भाव ये भी है, ये मैया हार मांस का जो शरीर है ना, ज्यों ज्यों अवस्था बढ़ेगी, ये हार मांस का शरीर नाश की तरफ बढ़ेगा। गुरुदेव कहते हैं व्यक्ति से प्रेम नहीं करो, उसकी आत्मा से प्रेम करो। महिला में भी वही चीज, पुरुष में भी वही चीज, बच्चे में भी वही चीज है, जानवर में भी वही है। अपनी मां को छोड़ के यशोदा मैया के पास में आए, देखिए कैसा कैसा कारण है। अब यहाँ पर आपकी और मेरी बात है। अब आपकी मेरी, मैं कह रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूं तो मैं भी तो सुन रहा हूं। ये भागवत जी की बात मैं बोल रहा हूं तो मैं सुन भी रहा हूं, मैं एक श्रोता भी हूं।
दो काम मैं कर रहा हूं, बोल भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। अब हम सब लोग विचार करें, यदि कन्हैया यशोदा के घर में, द्रोणधरा के घर में आए हैं, क्या मेरे घर में नहीं आए? घर पर जाके विचार करें, क्या ये झूठी बातें हैं, सिर्फ कहने के लिए है, सिर्फ सुनने के लिए है, या इसमें लगना पड़ेगा? मैया मैं लगा, जीवन का अनुभव मैंने एक छोटी छोटी बातों का अनुभव किया है, तब इधर में आया, ऐसे नहीं आया। द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो वो चीर बढ़ाए, लाज बचाए, क्या भगवान बदल गए? क्या भगवान डुप्लीकेट हो गए क्या? कि वही भगवान है? यदि द्रौपदी की चीर बढ़ा सकते हैं, उनकी लाज बचा सकते हैं, तो मेरी लाज क्यों नहीं बचाएंगे? आपकी लाज क्यों नहीं बचाएंगे? भगवान तो हम लोग बदल जाए, हम लोग डुप्लीकेट हो जाएं, हम लोग बेईमान हो जाएं, हम लोग धोखेबाज हो जाएं, लेकिन भगवान तो नहीं हो सकते, भगवान तो नहीं हो सकते। इसीलिए मैया 1 रुपया कोई देता है, भगवान पाई पाई का हिसाब चुकाते हैं, पाई पाई का हिसाब चुकाते हैं। ये द्रोणधरा, यही नंद यशोदा बनी है, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। आप सोचिए कितना कन्हैया पर कर्ज है, अपनी जान की परवाह करके नहीं परवाह की, भगवान की सेवा की, संत की, तो भगवान काहे परवाह करे?